नमस्कार, यूसन विशेष के साथ मैं हूं श्याम शिर्के। आज हमारा विषय है श्री यंत्र। श्री यंत्र क्या होता है, वास्तु दोष में श्री यंत्र किस तरह से काम करता है, श्री यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, श्री यंत्र को स्थापित करने की क्या विधि है, क्या बाजार से लाया हुआ श्री यंत्र सही तरीके से हमारे घर में कार्य करता है क्या, इसके पीछे किस तरह का इतिहास है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री विद्या साधक कृष्णा मैडम ने। मैडम स्वागत है अपने स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले आप बताइए कि श्री यंत्र तो ज्यादातर लोगों ने आजकल विज्ञापनों के माध्यम से सुन चुके हैं, फिर भी आप बताइए कि श्री यंत्र जो होता है क्या होता है। श्री यंत्र देखिए, ये है श्री यंत्र जी, ठीक है। ये श्री यंत्र तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये श्री यंत्र ये दोनों की बहुत तो नहीं, थोड़ा सा बता सकते हैं। जी, जी। श्री अपने आप में एक सर्वोपरि एक शक्ति, जिसको हम विष्णु की शक्ति या शिव की शक्ति या ब्रह्मा की शक्ति जो भी बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड की पूरक है। ये जी, हम किसी को नाम भी लेते हैं तो श्री लगा के लगते हैं, क्योंकि हम वो सम्मानीय शब्द है जी, तो इसलिए वो श्री हुआ। वैसे श्री का अर्थ है सनातन धर्म में, जो हम अध्यात्म में जाएंगे, कि जैसे अग्नि की तपन अग्नि से दूर नहीं है, उसी तरह ये जो शक्तियां हैं हमारे में, हमारे जो हर चीज 3 डायमेंशन से होता है ना, सृजन, स्थिति, संहार, या अपना पाताल, आकाश, धरती, हर चीज 3 से ही है। तो इसमें भी देखिए आप कि ये 3 ही है। ये तीनों शक्तियां हैं, जैसे सृजन है ये, और ये श्रीम बोलते हैं इनको कि ये विष्णु के साथ हैं, और ये क्लीम बोलते हैं जो काली के साथ हैं, और ये एम है ब्रह्मा के साथ है। तो मिला के वही आया कि सृजन, स्थिति और संहार। संहार शब्द पॉजिटिव है क्योंकि नया है। संहार मतलब क्या, किसी चीज को नयापन, एक चीज को फिनिश करने के बाद दूसरा नया होगा। और ये श्री हुआ पूरक, जो ब्रह्मांडीय जितनी शक्तियां हैं वो इसमें स्टोर है, इसमें श्री। अब बचा यंत्र, इसको चक्र भी बोलते हैं। चक्र मतलब होता है एक पूरक आवास। ये अध्यात्म पुराणों में लिखा हुआ है जी। और वैसे भौतिक भाषा में यंत्र का मतलब होता है मशीन। मशीन जी, तो आम जनता मशीन की तरफ, मशीन की तरफ यंत्र बोला है ना, मशीन अंग्रेजी में यंत्र मशीन मतलब मशीन बोलेंगे, भौतिक भाषा में इसको मशीन बोलेंगे। जी। तो मशीन जो होती है वो कभी भी मनुष्य से ज्यादा कार्य क्षमता और चमत्कारी कार्य करती है। जी। पहले लोग कितने सारे हाथ से कुछ करना, अभी खेती बाड़ी कुछ भी जो होता है, आप मशीन आ गए तो कितना जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। तो उसी तरह से ये आपकी ये हो गया आपका तीनों चीज की। हम भी 3 ही चीज से बने हुए हैं, मतलब विश्व ही 3 चीज से बनी है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी है साइंटिफिक वर्ड जो भी है। जी। अध्यात्म में भी बोलते हैं ये स्थिति, लय, संहार जो भी है। फिर उसके बाद हम भी 3 ही चीज से बनते हैं। सत रज तम गुण आता है, 3 काल होता है, 3 लोक है, सब जब चीज। ये 3 हो गया पहला ट्रायंगल जो है, और ये पूरी उनकी श्री हो गई। अब ये हो गया अपना पूरी एनर्जी का केंद्र जी। इसको केंद्र बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण त्रिपुर सुंदरी जी। तीनों लोकों की जो स्वामिनी है। स्वामिनी मतलब न लक्ष्मी, न सरस्वती, न ही ब्रह्मणी, न काली। शक्ति को हम स्त्री का रूप में समझते हैं। जी, जी। शक्ति मतलब, और हर चीज पुरुष और प्रकृति से ही है। जी। तो ये भी पुरुष और प्रकृति का ही है, इसी से श्री चक्र है। तो श्री यंत्र हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, श्री यंत्र का। और अध्यात्म में तो इसकी इतनी परिभाषाएं हैं जो अनंत हैं। श्री यंत्र मतलब संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड की, एक छोटे से शब्दों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को, जितनी सारे ऊर्जाएं हैं, पूरे ग्रह नक्षत्र, जितनी सारे सब ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, उस सभी शक्तियां को एकत्रित करके, संचित करके, जिस पर नियंत्रण किया जाए अपनी भावनाओं को। अच्छा, वो हो गया श्री जी। चलिए बताइए कि इसकी जो शुरुआत है, मतलब सबसे पहले श्री यंत्र किसने बनाया, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास तो ऐसे है कि जो पुराणों में वर्णित, आगम में है वर्णन है, उपनिषदों में काफी
बढ़िया से बहुत विस्तृत उसकी परिभाषाएं और वर्णन काफी है। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरी खंड में भी है, ऋग्वेद में भी है। और आजकल तो जितना ज्ञान, आजकल तो गूगल पे जाइए तो सब निकल जाता है। वैसे बहुत विस्तृत अगर जानकारी हो तो जहाँ तक हमने अध्ययन किया है वो श्री दत्तात्रेय मानव को विकास के लिए, मनुष्य को संपूर्ण विकास हो, तन और मन और धन, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से जो विकास हो, तो उसके लिए मनुष्य को क्या ऐसी चीज है जो वो कर पाए। क्योंकि मनुष्य ही में एक ऐसा है कि वो बहुत सारा विवेक है, बहुत विचार आते हैं, बहुत कुछ करना चाहता है, कर नहीं पाता है। तो ऐसा इतिहास में है कि दत्तात्रेय ने पहले इसका निर्माण दत्तात्रेय जी ने ही किया है, जो दत्त भगवान के नाम से, दत्त भगवान के नाम से जो आते, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं। हाँ। वो तीन जो उनके हैं उन्होंने ही किया है। और उसके बाद वो भी तीन उनके इसमें, वो भी तीन शक्तियां हैं। वो भी तीन शक्तियां, उन्होंने इसका निर्माण किया है। चलिए अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार है इसके? इसके प्रकार तो वैसे 272 है जी, ऐसा किताबों में वर्णन है, मैं नहीं कह रही हूँ। 272 प्रकार के श्री यंत्र होता है। लेकिन जो इसमें गोड़ियामल तंत्र करके एक किताब है, उसमें 4 प्रकार का श्री यंत्र को बहुत मुख्य माना गया है। अच्छा, मतलब प्रमुख 4 प्रकार? 4 है, जिसमें एक मेरु पृष्ठ है और भूपृष्ठ है और कूर्म पृष्ठ श्री यंत्र, और ये मेरु पृष्ठ यंत्र है जी। और भोजपत्र में होता है। भोजपत्र हुआ एक पेपर पे बनाते हैं, पेपर पे जी। और भूपृष्ठ हुआ जैसे आप वो तत्काल के लिए पूजा आप करेंगे, साधना के लिए, तो आपको वो बनाएंगे श्रीयंत्र। वो काफी एक्सपर्ट लोग ही बनाते हैं। वो बनाएंगे और साधना करेंगे, फिर उसको आप विसर्जित करने के विसर्जित के प्रकार कर सकते हैं जी। और कूर्म पृष्ठ होता है जो कछुए का आकार का होता है जी, थोड़ा सा उठा हुआ। कछुए के आकार, ये आकार तो सब में होगा, पर कछुए का थोड़ा सा पीठ होगा। हाँ। तो उसमें भी इसलिए है कि कछुआ का जो आकार होता है वो क्या होता है, कछुआ की लाइफ बहुत ज्यादा होती है जी। और उसको संग्रह करने की बहुत शौक है उसको, मतलब ऐसा उसका प्रवृत्ति है संग्रह करने का। तो मिला जुला के वही हुआ कि ये संग्रह करने का। तो इसीलिए लगभग कूर्म पृष्ठ का जो होता है अधिकतर लोग तिजोरियों में रखते हैं जी, कि हमारा वहाँ संग्रह ज्यादा हो। आर्थिक स्थिति आजकल सभी चाहते हैं कि सुदृढ़ हो, बढ़िया हो एकदम से। और उसके बाद ये होगा मेरु पृष्ठ, ये सबसे उत्तम होता है जी। वो चारों में भी ये सर्वोत्तम होता है जी। क्योंकि ये पर्वतनुमा आकार है ये, और इसमें ये केंद्र बिंदु है। तो पर्वतनुमा जो होता है जिसको मेरु श्री यंत्र बोलते हैं, ये सबसे बढ़िया माना जाता है। क्योंकि अगर हम अपने शारीरिक रूप से देखेंगे तो हमारा भी हर चीज अपने यहाँ पे होता है, सिर पे। ये हमारा चूंकि ब्रह्मांड है, सब चीज हमारा, जितने शरीर की शक्तियां हैं, पूरी ब्रह्मांड हमारे अंदर है, लेकिन उसका कंट्रोलर जो बोलते हैं केंद्र बिंदु यही है हमारा। तो सेंटर जिसको बोल सकते हैं। तो यहीं पे हमको कहीं भी कुछ भी पिन लगता है तो यहीं पे हमको दिमाग एकदम से लगता है कि कुछ पिन चुभ गया। मतलब क्या है, अपने इंटेंशन, थॉट या जो भी आप सोचेंगे पहले यहीं पे आएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे उसके ऊपर क्रियात्मक या ज्ञान अर्जन शुरू करते हैं कि